हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ त्रिवेदी दर्शिता। आज हम स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश ग्रामर उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो आपको पता होगा कि अब तक चैप्टर नंबर 1 था कॉमन नाउन्स का, फिर प्रॉपर नाउन्स का और थर्ड वन था कलेक्टिव नाउन्स। तो उस सारे चैप्टर में हमें पता है कि नाउन्स यानी कि कोई भी एक नाम, थिंग्स, एनिमल्स नेम्स, पर्सन्स नेम्स, ये सब। फिर प्रॉपर नाउन्स में आ जाता है। तो प्रॉपर नाउन्स यानी कि क्या होता था कि परफेक्ट थिंग, पर्टिकुलर थिंग कि उसको उसी ग्रुप में होना होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 2 जोड़ोगे तो सबसे पहले कॉमन नाउन में आएगा ये सब के पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स में सारे के सारे ग्रुप में जो आता है उसको उसमें डिवाइड कीजिए और लिखिए। फिर उसकी ब्लैंक्स आई थी ये सारी। फिर मेक अ सेंटेंस के कोई भी एक सेंटेंस है तो उस हिसाब से आपको एक सेंटेंस बनाना है। फिर प्रॉपर नाउन्स में आया था कि प्रॉपर नाउन्स में दिया था कि कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है कि उसमें उस हिसाब से उसमें वही आता है। जैसे कि राहुल, पुणे, इंडिया, दिवाली, वेनसडे। तो ये सारा क्या है, स्पेसिफिक नाउन्स है। जैसे कि डे का पूछा है कि कोई भी वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये सारे के सारे जो नेम है वो किस में आते हैं, वो डेज़ में आते हैं। फिर दिवाली है, होली है, फिर उत्तरायण है, वो सब है तो वो फेस्टिवल में आते हैं। फिर कंट्री के नेम से अफ्रीका, यूएसए, इंडिया, जापान, जर्मनी। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ के नेम हैं। फिर इसमें थोड़ा सा आपको दिया था कि को कंट्री, सिटी, प्लैनेट, लैंग्वेजेस। तो ये सब थिंग्स क्या है कि जो जो है उसी को उसी ग्रुप में आता है, ये प्रॉपर नाउन हुआ। फिर कलेक्टिव नाउन्स की बात हुई थी। तो कलेक्टिव नाउन्स की क्या बात हुई थी कि उसमें क्या आता है, नाउन्स तो है ही पर ग्रुप में आता है। सो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो वन स्टूडेंट्स नहीं है, पूरा क्लास है। तो स्टूडेंट्स का पूरा जो क्लास होता है तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ कि उसका एक क्लास है। तो क्लास को क्या हम बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। फिर हर्ड ऑफ कैटल। तो कैटल का एक जो झुंड होता है उसको, तो जो जब भी ग्रुप की बात होती है एक साथ की तो कलेक्टिव नाउन्स। फिर फॉर एन एग्जांपल अ बंच ऑफ ग्रेप्स। सो जब भी हम ग्रुप में साथ में ग्रुप में काउंट करने की बात होती है तो वो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। सो यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हमने वो कर दिए हैं। फिर यहाँ पे वो ब्लैंक्स दी थी। फिर आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन्स के जिसको हम काउंट कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल है तो यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स पड़े हैं। ओके, तो व्हीकल्स को काउंट करना है कि कितने बाइक है, कितनी बाइसिकल है। तो हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर, सो उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम कहीं पे गए हो, वहाँ पे कोई ग्रुप का फंक्शंस चल रहा है और कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन द स्टेज। सो हम काउंट करेंगे, सो देयर इज़ ओनली 5 पीपल और 6 पीपल और समथिंग एल्स। ओके, सो थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जो थिंग्स यानी कि कोई चीज़, वस्तुएं है, कोई भी ऐसी थिंग्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। फॉर एन एग्जांपल बुक्स, पेन, स्टार्स, बर्ड्स, लायन, बॉयज़। सो यहाँ पे आपको सपोज दी है, बुक्स दी है, एक बेंच है या फिर कोई टेबल है, उसमें बहुत सारी किताबें पड़ी है तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। दैट इज़ 1 2 3 4 5 टिल 2 जितनी होती है वो। फिर लायन, तो हम ज़ू में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं सफारी पार्क में या फिर तो जंगल में होते हैं शेर, लायंस, वो सब। तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि देयर इज़ 1 लायन, 2 लायन, हाउ मेनी लायंस आर देयर, वो सब। फिर पेन, पेंसिल, कोई भी चीज़ है, ये सब वो भी काउंट कर सकते हैं। फिर स्टार्स, यस स्टार्स। सो हम कभी छत पे जाते हैं, यहाँ पे आपको मज़ा आता है, स्टार्स गिनना किसे अच्छा नहीं लगता। तो जब भी हम काउंट करते हैं, स्टार्स तो अनकाउंटेबल है, स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हम जब भी बात करें कि हमारे ऊपर कितने हैं
तो आप थोड़ा सा तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि देयर इज़ अ 1 2 3 इस तरह से। फिर बर्ड्स, यस, तो आपके घर के आसपास या फिर कोई ट्रीज़ होता है क्या, और गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो बहुत सारे बर्ड्स वो सब होते हैं, तो स्पैरो, कुकू, क्रो ये सब होता है, तो आप बर्ड्स को भी गिन सकते हो। फिर बॉय, कार, यस, तो क्लास में जब भी हम आते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं कि ये गर्ल्स, ये बॉयज़, तो आसानी से गिन सकते हो। सपोज़ आपके क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है, 20 है सपोज़, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, देयर इज़ अ 5 गर्ल्स, देयर इज़ अ 15 बॉयज़, वो सब। फिर कार, यस, तो व्हीकल की बात तो हमने ऑलरेडी की ही कि आप काउंट कर सकते हो। सो थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ओके, नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। सो ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी कोई थिंग्स जिसको हम काउंट कभी नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि हमने बात की है केरोसिन की, हमें केरोसिन चाहिए, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि हमें 2 केरोसिन दीजिए या फिर 5 केरोसिन दीजिए? ऐसा बोल सकते हैं कि 2 बोतल चाहिए, 3 बोतल चाहिए, पर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 केरोसिन दीजिए, 2 छाछ दीजिए। हाँ, जब भी आप परचेस करने जाते हो तभी हम बोलते हैं कि इतनी हमें इतना पाउच चाहिए, बटर मिल्क चाहिए, वो सब। सो थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एन एग्जाम्पल, स्काई, तो आकाश की बात हुई है, तो क्या हम आकाश को गिन सकते हैं कभी भी कि इतना आकाश है, 2 है, 3 है? नहीं, आकाश को हम गिन नहीं सकते। स्काई कैन नॉट बी काउंट। ओके, फिर वाटर, यस, पानी की बोतल की बात की हो तो उसको हम काउंट कर सकते हो कि देयर इज़ अ 1 बॉटल, देयर इज़ अ 3 बॉटल, देयर इज़ अ 100 बॉटल, लॉट्स ऑफ वाटर बॉटल। ओके, पर कभी भी ऐसा पूछे कि पानी, तो 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। फिर बात हुई गोल्ड, सोने की, तो गोल्ड की बात करो तो हम ऐसे बात करते हैं कि क्या 200 सोना दे दीजिए, 200 चांदी दे दीजिए, नहीं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। फिर सोल्ट, नमक की बात कर रहे हैं, तो सोल्ट, शुगर, दैट कैन बी काउंटेड। हाँ, हम जब भी खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं ग्रोसरी शॉप पे, तभी हम ऐसा बोलते हैं कि आधा किलो ये दीजिए, 500 ग्राम्स ये दे दीजिए, यस, बट 1 2 3 इस तरह से हम नहीं काउंट कर सकते। केरोसिन, दैट आई टोल्ड। कॉफ़ी, इंक एंड मिल्क, कॉफ़ी की बात करते हैं तो यस, यू कैन बी आस्क्ड टू, તમે જ્યાં લેવા જાઓ ત્યાં आप काउंट ऐसे बोल सकते हो कि कॉफ़ी का एक बोतल दीजिए कॉफ़ी की, या फिर कॉफ़ी का जो एक पैकेट है वो दे दीजिए। बट यू कैन से दैट गिव मी 2 कॉफ़ी, गिव मी 50 कॉफ़ी, 5 कॉफ़ी। फिर इंक की बात हुई तो इस पेन में इंक भरी हुई है, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि इसमें मुझे 20 इंक दे दीजिए, मुझे 20 इंक चाहिए? ऐसा नहीं बोल सकते। आप ऐसा बोल सकते इंक की बोतल दीजिए, जो काउंट कर सकते, बट इट कौन है। फिर मिल्क की बात हुई, यस, आप जब भी शॉप पर जाते हो या फिर किसी के पास से आपको दूध लेना होता है, तो क्या बोलते हो कि मुझे 1 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध दीजिए, 5 लीटर दीजिए, या फिर वो शॉप पे जाते हो तो आप ऐसा बोलते हो कि मुझे 2 लीटर की चाहिए, वो बैग चाहिए। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हो। सो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम किस में डिवाइड करेंगे, अनकाउंटेबल में, उसमें रखेंगे। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम इस सेक्शन में रखेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपकी बुक में यहाँ पे दिया है बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इन्फॉर्मेशंस। सो फर्स्ट वन इज़ एग, 2 एग का चित्र दिया है, देखो, तो दैट कैन बी ऑल्सो काउंटेड। फिर बुक्स, पेन्स, बर्ड्स एंड स्टार्स, दैट कैन बी काउंटेड। We can say that 2 eggs, 3 books, 4 pens and so on, because of eggs, books and pens can be counted। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। बट कैन वी से 2 milk, 3 sand और 4 egg? क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं
कि 2 मिल्क दीजिए, 3 सेंट और 4 एयर हवा, वो सब क्या हमें 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। सो बिकॉज मिल्क, सैंड एंड एयर कैन नॉट बी काउंटेड, सो मैंने जैसे ही कहा कि वो सब आपको काउंट नहीं कर सकते। ही हैड 2 eggs ऑफ ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आपको दिया है ब्रेकफास्ट में 2 eggs दिए हैं, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि देयर इज़ अ 2 eggs, देयर इज़ अ 5 eggs और so and so, बट हियर इज एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, ही हैड सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? ही हैड सम मिल्क, ओके। उसमें प्रमाण दिया है कि शायद एक मग में दिया है, शायद एक बोतल में दिया है, शायद एक कप में दिया है, इस तरह से बोलते हैं। 2 दूध दिया है, 2 चाय दी है, ये सब नहीं बोल सकते आप। A noun that names people or things that can be counted is also known as a countable nouns. Yes, people की बात करें कोई persons की और things की, तो हम persons को गिन सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 50,000 है, वो सब आप गिन सकते हो। That can be also counted. For an example, book, umbrella, lion, river, boy and car, so and so. Okay? A noun that names things that cannot be counted is also uncountable noun. So here is the examples of sky, water, gold, salt, so and so. तो ये हमारी बेसिक डिटेल तो हो गई। नीचे आपको दी है एग्जाम्पल्स दिए है, एक्सरसाइज दी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो यहाँ पे आपको दिया है कि आपको सोचना है दैट कैन बी काउंटेड और नॉट, और नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं जैसे कि ब्रास, बटर, कॉफ़ी, जूस, वाटर, इंक, एयर एंड सॉल्ट। सो फर्स्ट दिया है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर आवर लाइफ? हमारी जीने के लिए मेन थिंग्स क्या है, ज़रूरी क्या है? तो ब्रैकेट में से आप सोचिए, ब्रास, बटर, कॉफ़ी, जूस, वाटर, इंक, एयर एंड सॉल्ट। ये सारी चीज़ें ज़रूरी तो है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एयर एंड वाटर। क्या हम हवा और पानी के बिना जी सकते हैं, रह सकते हैं? कभी नहीं। सो इट इज़ अ नेसेसरी फॉर लाइफ। सेकेंड वन इज़ आई लाइक ब्लैंक स्प्रेड ऑन माई ब्रेड। सो हम सबसे ज़्यादा ब्रेड के ऊपर क्या लगाना पसंद करते हैं? तो ब्रेड, बटर, जाम, वो सब आता है खाने वाली चीज़ में। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रेड के ऊपर किसका होता है? जैम का होता है, बटर का होता है, घी का होता है। सो सेकेंड वन इज़ बटर। आई लाइक बटर स्प्रेड ऑन माई ब्रेड। थर्ड वन इज़ फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट ब्लैंक। ओके, तो हम जब भी खाना बनाते हैं, कुछ भी खाते हैं, अगर उसमें नमक ही ना हो तो वो खाना कैसा लगेगा? फीका लगेगा ना। सो सॉल्ट इज़ तो वेरी नीडेड। जब भी आप बात करते हो, कोई भी टेस्टफुल खाना ले लो, कोई भी, ओके, चाइनीज़ ले लो, पंजाबी ले लो, फास्ट फूड ले लो, या फिर घर पे पका हुआ सिंपल ले लो खाना, तो अगर उसमें सब कुछ हो और नमक ही ना हो तो क्या वो खाना आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। सो फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट सॉल्ट। ओके, नमक के बिना खाना कितना है, कैसा है? टेस्टलेस। फोर्थ वन इज़ एवरी मॉर्निंग माई फादर फर्स्ट हैज़ अ हॉट कप ऑफ डैश एंड देन सम ऑरेंज डैश। तो कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी दिया है, सपोज़ यहाँ पे टी दी होती तो टी भी आ सकती है। सो एवरी मॉर्निंग क्या करते हैं मेरे पिताजी? गरम गरम कॉफ़ी दी है इधर, तो यहाँ पे हॉट कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन सम ऑरेंज जूस। सो ब्रेकफास्ट में हमें पता है कि हम फ्रूट्स लेते हैं, जूस लेते हैं, ब्रेड बटर जाम है, या फिर कोई ऐसा नाश्ता जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हेल्दी, वो सब आता है। सो फिफ्थ वन इज़ देयर ब्लू डैश इन द इंक पॉट। तो इंक पॉट के अंदर क्या होती है? इंक होती है। सो आंसर इज़ इंक।
इज़ देयर ब्लू इंक इन द इंक पॉट? क्या इंक पॉट के अंदर ब्लू कलर की इंक है? ऐसा हमने क्वेश्चन किया है, पर आंसर इज इंक। लास्ट वन इज द वास वॉज हैवी बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ ब्रास। तो वास की बात की है, फ्लावर वास की बात की है, कोई भी एक वास ले लो, वो भी चलेगा। द वास वॉज वेरी हैवी, जो वास कैसा है? हैवी है। क्यों? बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ ब्रास। वो एक ब्रास, वो एक जैसे कि गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्लेटिनम आता है, गुजराती में कहिए तो धातु, ये रीतना આવે ને રીતના। द वास वॉज हैवी बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ ब्रास। वो कैसा? ब्रास का बना हुआ है, इसलिए वो हैवी है। सो यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का चैप्टर फिनिश होता है। ओके, आप इसको लर्न कीजिए और यहाँ पे ब्लैंक दी है वो भी फिनिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।